सदा सदा के लिए विराजमान रहेंगे। ठाकुर जी के अवतार के विषय में केवल सनातन धर्म के ऋषियों ने चर्चा की और कई धर्म विश्व में हुए किसी ने भी भगवान के अवतार के बारे में नहीं कहा। अवतार का अर्थ क्या होता है? अवतरण यानी उतरना। तो भगवान जब स्वयं उतरते हैं, कहां से उतरते हैं? अपने धाम से। आप कहेंगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान जब सदा सर्वदा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, तो फिर उतरेंगे कहां, चढ़ेंगे कहां? एक विचार है सोचने का। जो लोग ज्ञानी हैं उन लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि भाई जो चढ़ा है वो तो उतरेगा, जो नीचे भी है, ऊपर भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, वो आएगा कहां, जाएगा कहां? और ऊपर कैसे चढ़ेगा तो नीचे कैसे उतरेगा? कुछ लोग अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते हैं और वे लोग इसी बात का उदाहरण देकर भगवान के अवतार को नहीं मानते। कुछ एक ऐसे धर्म अपने हिंदू धर्म की ही शाखा निकल पड़ी है, जो लोग बड़े जोर से इस बात को बोलते हैं कि वेद में लिखा गया है सर्वं खल्वमिदं ब्रह्म। देखो ये सिद्धांत की बात हो रही है। केवल मैं आपको कहानियां सुनाने तो नहीं बैठा हूं। थोड़े बहुत सनातन वैदिक धर्म के जो सिद्धांत है, जो फिलॉसफी है, उसको भी समझना चाहिए। नहीं तो कोई भी आता है अपना डमरू बजा के चला जाता है और हम हिंदू उसकी बात में बेवकूफ बन जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे धर्म आए, कोई कहता है भगवान है नहीं, कोई कहता है भगवान अवतार नहीं लेते, कोई कहता है मूर्ति पूजा करो, कोई कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कोई कहता है शिव भगवान, कोई कहता है कृष्ण भगवान, कोई कहता है मैं भगवान, कोई बोलता मेरा गुरु कोई बोलता मेरा गुरु भगवान, कोई बोलता भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। तो आदमी बेचारा उलझ जाता है। अब के बच्चे कहते हैं ये सब अपने अपने धकोसले कर रहे हैं, सब झूठे हैं। दूसरे धर्म में एक एक बात को ही सिर्फ फाइनल सत्य बोल करके कह दिया गया। एक ने कहा भगवान के कान तो हैं लेकिन भगवान की शक्ल नहीं है। खुदा सुनता है, खुदा करता है, लेकिन खुदा के रूप रंग नहीं है। एक ने कहा खुदा का रूप तो है भगवान का, गॉड का, लेकिन उसके एक बेटा है, वह बेटा ही केवल देख सकता है उसको। ये अन्य धर्मों में कहा गया, लेकिन हिंदू धर्म में साकार परमात्मा को भी मानते हैं, निराकार परमात्मा को भी मानते हैं, सर्वव्यापक परमात्मा को भी मानते हैं। देखिए रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज ने लिखी। जब तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि असुरों के उपद्रव से ग्रसित होकर सब देवता क्षीर समुद्र के पास पहुंचते हैं। शंकर भगवान को बोलते हैं भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का कोई पता बताइए। तब शंकर भगवान बोलते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान कहाँ नहीं है, सब तरफ परमात्मा है, लेकिन
जो व्यक्ति प्रेम करता है उस प्रेमी के पास परमात्मा प्रकट होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? जो सदा सर्वदा हर तरफ है, मौजूद है, वह फिर मनुष्य का रूप बना के, मछली का रूप बना के, कभी 4 हाथ वाला, कभी 1000 हाथ वाला बन के क्यों आता है? कैसे आता है? इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? हाँ, संभव है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2 उदाहरण दूंगा। हवा कहां नहीं है? सब तरफ हवा है। सही या गलत? हवा सब तरफ मौजूद है, लेकिन जब अपन टेबल फैन लगाते हैं तो अपने मुंह पे हवा का झोंका अपने को अनुभव होता है। ये कैसे? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, विद्युत शक्ति के माध्यम से। और भगवान ने यही कहा है कि मैं भी सारी लीला करता हूं एक शक्ति के माध्यम से, उसका नाम है योग माया। भगवान ने गीता में भी कहा, हे अर्जुन, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मल तनु माया गुण गोपार। हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपने आप को बनाता हूं योग माया के माध्यम से। जैसे हम हवा को इलेक्ट्रिक शक्ति के माध्यम से झोंका बना देते हैं और उसको अनुभव कर सकते हैं गाल पे। एक और उदाहरण देता हूं। हर तरफ जल के बिंदु मौजूद हैं, वाटर वेपर, वाष्प हर कहीं है। जहां देखिए हवा है वहां पानी भी है, सब तरफ पानी है, लेकिन उस पानी को जब आप ठंडा करते हैं तो जल बनता है, और ठंडा करते तो बर्फ बनता है। निर्गुण निराकार परमात्मा जल की भाप है। निराकार और सगुण परमात्मा, जिसको अन्य धर्मों में वर्णन किया गया है कि उसका रूप नहीं है लेकिन वह प्रार्थना सुनता है, उसके कान नहीं है लेकिन वो सुनता है, उसके हाथ नहीं है लेकिन करता है, वो इस सारी सृष्टि को बनाता है लेकिन खुद अपने रूप को नहीं बनाता। तो ऐसा परमात्मा जल है। और हमारे भारतीय ऋषियों की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा को जीव भक्ति से वश में करके कहता है कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमानु पासुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। वो परमात्मा जो निर्गुण निराकार था वो सगुण साकार हुआ। देवकी जी ने देखा कि कौन आया है, एक विचित्र बालक आया है, अद्भुत बालक आया है। कैसे? ये तो दीवार से प्रकट हो गया, जैसे हवा से प्रकट हो गया, दिव्य प्रकाश छाया और उस प्रकाश से छोटा सा नन्हा सा शिशु निकला है।